दोस्तों, एक न्यू स्टोरी लेकर आया हूँ। कैसी लगी बताना और कंटिन्यू करूं या नहीं कमेंट कर देना। कहानी शुरू होती है और बताया जाता है रोनाट, एक पवित्र शक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि यह ह्यूमैनिटी के डॉन से ही अस्तित्व में रही है। जिन लोगों को फेट ने चुनकर रूनाट्स के साथ जन्म दिया, उन्होंने ऐसी सुपरनैचुरल फोर्सेस से पूरी क्रिएशन पर राज किया जो नेचर के रूल्स को भी डिफाई करती थीं। वे हर चीज के रूलर्स बन गए। उनके शासन के नीचे प्राचीन ह्यूमैनिटी ने रून आर्ट को गॉड्स का दिया हुआ वरदान माना, एक मिरेकल। लेकिन अनगिनत रून्स के बीच सिर्फ एक रून ऐसा था जिसे ब्लेसिंग नहीं बल्कि कर्स कहा गया, द रून ऑफ असुरा। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो किसी से बचकर भाग रहा होता है। उसके पीछे कुछ लोग उसे मॉन्स्टर बोलते हुए हाथ में भाले और आग की मशालें लिए उसे वहां से खदेड़ रहे होते हैं। वह लड़का एक बर्फीले मैदान में खुद की जान बचाने के लिए बिना रुके भागता चला जाता है, लेकिन थक कर गिर जाता है। तभी पास से गुजर रहे कुछ लोग उसे बचाने के लिए आते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है, लिंडा, अपनी रून आर्ट्स का यूज करके जल्दी से इसे हील करो। इतना कहते ही वह लड़का बेहोश हो जाता है। 7 साल बाद एक छोटे से गांव में कुछ लोग किसी से बोलते हैं कि यहाँ रून ऑफ असुरा क्यों होगा, और तुम लोगों के चक्कर में गांव की हालत पहले से ही खराब हो चुकी है। वो दूसरे लोग गांव के लोगों को धमकी देते हुए चले जाते हैं। गांव के बाहर वही लोग अपने बॉस को बताते हैं कि यहाँ कोई भी रून आर्ट यूजर नहीं है। अगली ही पल वह आदमी अपने नुकीले हाथों से उन दोनों को मार देता है और एक ईविल स्माइल के साथ कहता है कि वे उसे इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि वह उसका मना दूर से ही सेंस कर सकता है। थोड़ी देर बाद गांव वाले बैन और लिंडा को बाहर बुलाते हैं और बताते हैं कि वो अजीब लोग चले गए हैं। बैन माफी मांगते हुए कहता है कि उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है, लेकिन गांव के लोग उसे भरोसा दिलाते हैं। लिंडा की मां पूछती है कि वे हमेशा उसी जगह क्यों छिपते हैं। बैन बताता है कि 7 साल पहले यहीं उसे बचाया गया था, इसलिए यह उसकी फेवरेट स्पॉट है। लिंडा के पिता शादी की तैयारी के बारे में पूछते हैं और लिंडा की मां बताती है कि सब कुछ रेडी है। शाम होते ही पूरा गांव जश्न में डूब जाता है। बैन और लिंडा शादी की रस्में पूरी कर रहे होते हैं। एक बुजुर्ग उनसे सबके सामने कुछ कहने को कहता है। लिंडा खुशी खुशी कहती है कि वह सबको इतना खुश रखेगी कि खुशी के आंसू आ जाएं। बैन थोड़ा नर्वस होकर बोलता है कि उसकी वजह से जहां भी वह गया वहां डिस्ट्रक्शन आई, लोग डिस्पेयर में डूबे, और अगर 7 साल पहले गांव वालों ने उसे नहीं बचाया होता तो वह आज जिंदा नहीं होता। इसी वजह से उसे नहीं पता कि रून ऑफ असुरा वाले इंसान का यहाँ रहना सही है या नहीं। तभी लिंडा उसे जोर का पंच मारती है और कहती है कि अगर डर होता तो वे उसे बचाते ही नहीं। 7 साल पहले सब डरे हुए थे, लेकिन बैन ने भी सबकी जान बचाई थी। अगर ट्रबल फिर से आया तो वे साथ में लड़ेंगे। गांव वाले चीयर्स करते हैं और सेरेमनी आगे बढ़ती है। लेकिन ट्रबल आ चुका होता है। बाहर वही मॉन्स्टर टाइप आदमी सब देख रहा होता है। अचानक एक जोरदार ब्लास्ट होता है और पूरा जश्न मातम में बदल जाता है। बैन अपने खून से सने हाथ देखता है। चारों ओर लाशें पड़ी होती हैं। जहां शादी होनी थी वहां सिर्फ मौत दिखाई देती है। लिंडा के माता पिता भी मारे जा चुके होते हैं। बैन शॉक में कुछ समझ नहीं पाता। तभी वह आदमी पीछे से आता है, बैन को दूर फेंक देता है और लिंडा को बाल पकड़कर घसीटता है। वह ग्रीन ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, अब कहीं नहीं छिप पाओगे रून ऑफ असुरा। बैन उससे पूछता है कि वह कौन है और ये सब क्यों कर रहा है। वह आदमी कहता है कि उसे सिर्फ रून ऑफ असुरा की ट्रू रूइन चाहिए और किसी ने ये सब देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए उसने सारे विलेजेस खत्म कर दिए। वैसे मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस आदेश मिला है। वह हाथ उठाकर बताता है कि यह सब स्पेस सिर्फ बैन के लिए बनाया गया है, जहां हजारों साल भी पल भर जैसे गुजरेंगे। सही समय आने पर ही वह उसे बाहर निकालेगा। बैन सील के अंदर जाते हुए लिंडा को आखिरी बार देखता है, जो शायद आई लव यू कहती है। बैन बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन बेबस रह जाता है। वह सब स्पेस में पूरी तरह सील हो जाता है और बाहर ग्रीन ऑरा फैलती रहती है। सील के अंदर बैन सोचता है कि इतनी डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक रून की वजह से नहीं हो सकती। वह ऐसा मानना चाहता है, लेकिन सच यही है, वह जहां भी जाता है वहां तबाही आ ही जाती है। जब से मैंने जन्म लिया है मैं अपनी इस किस्मत को बदल नहीं पाया हूं। अगर मैंने अपनी इस फेट को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया होता तो अंकल, आंट, लिंडा और बाकी सब लोग जिंदा होते। मैंने एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने की कोशिश की और उस कोशिश का रिजल्ट ये तबाही निकला। मेरी इसी होपलेस ग्रीड ने सबको मार दिया। वो बोलता है, अगर इस दुनिया में गॉड है तो आपने मुझे ये क्रूल फेट क्यों दी? और शायद अब इन सब बातों का कोई पॉइंट भी नहीं है। मैं बहुत थक चुका हूं, अब मैं जीना नहीं चाहता, प्लीज मुझे मरने दो। इसके साथ बैन अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे लिंडा का आखिरी चेहरा याद आता है। वो कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है और मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। वो तुरंत अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में रेज साफ दिख रही होती है। वो कहता है, नहीं लिंडा, ये सब मेरी गलती है, लेकिन ये एंड नहीं हो सकता। मैं अभी रेस्ट नहीं कर सकता। मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो रेड ऑरा के साथ चिल्लाता है, मुझे इस तरह से अपनी लाइफ एंड करने का कोई हक़ नहीं है। मैं अभी नहीं मर सकता। अभी भी कुछ बचा है जो मुझे करना है। वो अपने गुस्से और रेज से बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसा बदलने लगता है। सोचता है, हाँ, रून ऑफ असुरा हमेशा तबाही लाती है, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ बचा ही नहीं है जो तबाह हो सके।
वो उस आदमी को याद करता है जिसने ये सब किया था। एक डरावनी क्राई के साथ बोलता है, मैं उन सबको तबाही का मतलब जरूर महसूस करवाऊंगा। इस रून की ट्रू डिस्ट्रक्शन सबको दिखाऊंगा, सबको मेरे जैसा फील करना होगा। वो गांव वालों को याद करता है और बोलता है, मौत मेरे रिवेंज पूरा होने तक इंतजार कर सकती है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे इस जगह से निकलना होगा। तभी पास में निकलने वाले मॉन्स्टर्स उस पर अटैक कर देते हैं। बैन बोलता है, चाहे हजारों साल लगें या लाखों, मैं अपना रिवेंज लेकर ही रहूंगा। 200 साल, 400 साल, 600 साल, लेकिन आज भी वो उसी रेज के साथ बिना रुके आगे बढ़ रहा है, लड़ रहा है। हम एक जायंट मॉन्स्टर देखते हैं। नरेटर बताता है, जो असुरा के रास्ते पर चलता है, डिस्ट्रक्शन उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। लेकिन अभी बैन को रून ऑफ असुरा के छिपे सीक्रेट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। खून में लिपटा, आंखों में रेज और सिर्फ एक गोल के साथ पूरे 999 साल बीत जाते हैं। वो एक जायंट से फाइट करता है और एक पावरफुल स्ट्राइक से उसे खत्म कर देता है। एक के बाद एक जायंट्स आते हैं, लेकिन उसके रिवेंज की आग उसे रुकने नहीं देती। इसी बीच उसे एक मेमोरी का फ्लैशबैक आता है, जहां लिंडा कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ, फिर मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स बने, और ज्यादा नहीं, एक सन और एक डॉटर, बस यही मेरे ड्रीम है। तभी प्रेजेंट में उसकी आंखें खुलती हैं और रून की ट्रू पावर अनलीश्ड हो जाती है। उसकी बॉडी से ब्लैक ऑरा निकलने लगता है। आसपास कुछ मॉन्स्टर टाइप ह्यूमन फेसेस दिखाई देते हैं। तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है। बैन उस पावर को फील करते हुए बोलता है, तो क्या यही रून की असली पावर है? एक विंडो दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है, असुरा जो गॉड ऑफ रूइन है, रूइन की पावर से फोर्ज्ड 666 आर्मामेंट्स बुलाए जा सकते हैं। बैन एक ब्लैक आर्मर में कवर हो जाता है। उसके ब्लैक हेयर ओरा के साथ हवा में तैर रहे होते हैं। वो बोलता है, अगर ये पावर उस दिन अवेक हो गई होती तो किसी को मरना नहीं पड़ता। बैन उस जायंट पर अटैक करने के लिए अपनी न्यू पावर अनलीश करता है और सीधे उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। इम्पैक्ट इतना तगड़ा होता है कि मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। बैन तुरंत हवा में चला जाता है ताकि उसे एक ही अटैक में खत्म कर सके। वो अपने फिस्ट में ब्लैक ऑरा गैदर करता है। पता चलता है उसने फर्स्ट आर्मामेंट अनलीश किया है, जिससे किसी भी मैटर को पार्टिकल लेवल पर तबाह किया जा सकता है। इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर यूजर के माना पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा माना, उतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन। बैन फुल इम्पैक्ट के साथ अटैक करता है। इम्पैक्ट इतना जोरदार होता है कि मॉन्स्टर का सिर स्प्रिंग की तरह शेप में आ जाता है और एक ब्लास्ट में आसपास की पूरी जगह तबाह हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। बाहर एक लेक के पास का सीन दिखाया जाता है। कोई चिल्लाता है, मुझे मत मारो, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी जान बख्श दो। एक आदमी बोलता है, ठीक है, मैं तुम पर रहम करता हूं और तुम्हारे कुछ ऑर्गन्स ले जाता हूं। फैन चोद, ये तो काफी डार्क रहम हो गया। तभी बैन पीछे से आता है और बोलता है, सुनो, मेरा एक सवाल है, ये कौन सा साल है? वो आदमी अजीब सी स्माइल के साथ बोलता है, ये साल 1500 है, लेकिन तुम बड़े अजीब नौजवान हो। बैन सोचते हुए बोलता है, अच्छा, ईयर 1500, तो रियल वर्ल्ड में सिर्फ 5 साल बीते हैं। तभी एक आदमी पीछे से अटैक करता है, लेकिन उसका वेपन बैन से टकराकर टूट जाता है। सब शॉक हो जाते हैं। उनका लीडर डर से कांपने लगता है। बैन लाल चमक वाली आंखों से घूरता है और तुरंत एक के बाद एक पंचेस मारता है। लीडर को भी वहीं खत्म कर देता है। एक पंच में उसके टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। चारों तरफ बॉडी पार्ट्स पड़े होते हैं। लास्ट आदमी ये देखकर हिल भी नहीं पाता। बैन उससे पूछता है, क्या अब मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? और यहीं हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।